हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं बच्चों लीनियर इन इक्वेशंस। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वैसे तो चैप्टर 4 दिया गया आपके जो है आईसीएससी के कोर्स में, ठीक है, आईसीएससी बोर्ड के कोर्स में ये चैप्टर नंबर 4 दिया गया है, लेकिन ये बाकी बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो फ्यूचर में मैथ्स लेने वाले हैं, जैसे कि क्लास 11th वगैरह में जो भी बच्चे सीबीएसई के भी मैथ्स लेने वाले, ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटीज़ का जो है आपका एक चैप्टर है जहाँ पे आप इनइक्वालिटीज़ कैसे सॉल्व करते हैं ये आप सीखेंगे। तो लीनियर इक्वेशंस आपने पहले सीखा, जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वगैरह आपने सीखा। यहाँ पे आप लीनियर इन इक्वेशंस 1 वेरिएबल को सॉल्व करना सीखेंगे। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे, पूरी एक्सरसाइज करेंगे, जैसे हम लोगों ने आरडी शर्मा पूरा सॉल्व किया, वैसे ही हम लोग एमएलए बुक सॉल्व करने वाले हैं। एमएल अग्रवाल है ना, ये बुक काफ़ी चलती है, एमएल अग्रवाल अंडरस्टैंडिंग आईसीएससी मैथमेटिक्स क्लास 10। तो इससे हम लोग क्वेश्चंस वगैरह करने जा रहे हैं, जिससे कि किसी भी बच्चे को बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत ना हो। तो बच्चों अगर आपको पता नहीं है कि हमारा एक और चैनल है आशीष वाजपेयी करके, तो वहाँ पर भी आपको ऑसम कोर्सेज मिल सकते हैं बच्चों। आपकी जेईई की तैयारी पूरी जेईई एडवांस तक वहाँ पर हो सकती है, तो आप उसे भी इंस्टॉल कर लें, यानी उसे भी सब्सक्राइब करें। और हम लोगों का एक ऐप भी है, ब्राइट ब्रेन ट्यूटोरियल्स ऐप, इसको आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, इसे भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है बच्चों। और ये जो है क्रैश कोर्स चल रहा है 10th मैथमेटिक्स का, इसमें आप जो चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं इसको और चीज़ें सीख सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम तक आपको पूरा सपोर्ट यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए बच्चों, तो शुरुआत कर देते हैं हम लोग लीनियर इन इक्वेशंस की, ठीक है। किसकी स्टार्ट करेंगे हम लोग? लीनियर इन इक्वेशंस। तो इन इक्वेशंस जानते थे आप, इन लगा दिया तो यानी कि इनइक्वालिटी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ आपको ये तो पता है कि अगर आपको लीनियर इक्वेशन लिखना होता है इन 1 वेरिएबल, तो आप ऐसे लिखते ax प्लस बी, है ना। ये ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 अगर मैं लिखूं तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। अगर मैं 2 वेरिएबल में लिखूं तो ax प्लस बी वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। समझ में आ रही है? ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। लेकिन हमें लीनियर इन इक्वेशन में, यानी कि इनइक्वालिटी में, एक वेरिएबल वाला ही पढ़ना है, 2 वेरिएबल वाला नहीं पढ़ना। तो इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है? ax प्लस बी, और देखो अब इक्वल नहीं रहेगा, अब ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 रहेगा। जैसे कि आप जानते हो कि 5 जो है 3 से ग्रेटर है, तो आप लिखते हो 5 ग्रेटर दैन 3। जैसे आप जानते हो कि -3 जो है वो ग्रेटर दैन -4 है, तो आप इस तरीके से लिखते हो। तो ये इनइक्वालिटीज़ है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग इनइक्वालिटीज़ कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखेंगे, ठीक है। तो देखो 4 तरीके की इनइक्वालिटीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि ax प्लस बी लेस दैन 0 हो सकता है, ax प्लस बी लेस दैन और इक्वल टू 0, या तो लेस दैन 0 है या तो 0 के बराबर है। ये दूसरा हो गया। तीसरा हो जाएगा ax प्लस बी ग्रेटर दैन 0, और फोर्थ होगा ax प्लस बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो ये 4 टाइप की इनइक्वालिटीज़ होती है। तो देखो यहाँ पर इक्वल का भी साइन होता है, 2 में आप देख रहे हो इक्वल का साइन, और 2 में आप देख रहे हो कि केवल इनइक्वालिटी है, जो है इक्वल का साइन वहाँ नहीं लगा। तो धीरे धीरे सब सीखेंगे हम लोग। और यहाँ पर एक बात को आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ ही रखा होगा कि a जो होता है वो 0 नहीं हो सकता, नहीं तो फिर ये लीनियर इनइक्वेशन बचेगा ही नहीं, बिकॉज x का होना अनिवार्य है, ठीक है। तो चले बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहली 2 बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। एक आता है रिप्लेसमेंट सेट और एक आता है सल्यूशन सेट। एक आता है रिप्लेसमेंट सेट और एक आता है सल्यूशन सेट। तो ये आप क्वेश्चन करते करते सीखेंगे, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा अगर आप नए हैं इस चीज़ में तो ये थोड़ा सा कम ही समझ में आता है बच्चों को, लेकिन आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, ठीक है। तो देखो अब जैसे कि मैं आपसे बोलूँ एक सेट
आई डोंट नो कि आपने सेट वगैरह पढ़ा है कि नहीं। अगर नहीं पढ़ा है तो सेट का कोर्स अवेलेबल है, उसको पढ़िए, बार बार सेट वगैरह यूज़ होता है। वैसे तो ICSE बोर्ड वाले बच्चे पढ़े रहते हैं सेट। सो द सेट फ्रॉम विच, तो डिफिनीशन से आपको काफ़ी क्लियर होगा। सेट फ्रॉम विच वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल, फ्रॉम विच वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल involved in the inequations are chosen। तो देखो वो सेट जिसमें से आपको वैल्यूज को चूज करना होता है जो इन इक्वेशंस में होती हैं, उसको कहते हैं रिप्लेसमेंट। तो कम ही समझ में आया होगा, आई नो, समझ में भी नहीं आया होगा, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करते ना मैथ में तब तक बात बनती नहीं है, ठीक है। तो एक लिख देता हूँ मैं, जिससे कि आगे हम लोग इसको वापस आकर फिर समझाएंगे आपको क्वेश्चन के साथ कि क्या मतलब है रिप्लेसमेंट सेट का। सोल्यूशन सेट भी लिख देते हैं। अ सोल्यूशन टू एन इनइक्वेशन, अ सोल्यूशन टू एन इनइक्वेशन चूजन फ्रॉम रिप्लेसमेंट सेट। तो देखो सोल्यूशन यानी कि इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कुछ नंबर आएगा, ठीक है। वो नंबर कहाँ से चूज करना है, वो नंबर पक्का रिप्लेसमेंट सेट में होना चाहिए। अ सोल्यूशन टू एन इनइक्वेशन चूजन फ्रॉम रिप्लेसमेंट सेट, ठीक है। नहीं आ रहा तो चिंता ना करें, अभी तो क्वेश्चन शुरू ही नहीं हुआ, तब आपको आना शुरू होगा। विच व्हेन सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वेरिएबल makes the inequation true। substituted for the variable makes the, ठीक है, substituted for the variable makes the inequation true, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, लेट मी टेल यू। अब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। बुक में आप पूरी डेफिनेशन देख सकते हैं, पेज नंबर 46 मैं लिख देता हूँ, है ना, फालतू में मैं लिख रहा हूँ, इसे बुक में दिया गया। तो मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ जिसको आप आगे फिर देख भी पाएँ। तो देखिए एक इनइक्वेशन, देखिए यहाँ पे कुछ रिप्लेसमेंट सेट आपकी बुक में दिए गए और एक इनइक्वेशन दिया गया। जैसे यहाँ पे दिया गया कि x 4 से कम है, तो अब इसका सोल्यूशन डिपेंड करता है कि रिप्लेसमेंट सेट क्या है। समझना बात को, रिप्लेसमेंट सेट जो है यहाँ पर देखिए, रिप्लेसमेंट सेट हम लोग लिखेंगे और फिर हम लोग इस इनइक्वेशन को कौन से नंबर इसमें से ट्रू करते हैं वो सोल्यूशन सेट होगा। तो ये रिप्लेसमेंट सेट है और यहाँ पर सोल्यूशन सेट है। क्लियर, दिस इज सोल्यूशन सेट। तो रिप्लेसमेंट सेट में देखिए यहाँ से हम लोग 1 से लेकर 10 तक ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये 1 से लेकर 10 तक पॉजिटिव इंटीजर है, या बोले तो नेचुरल नंबर है, या बोले तो होल नंबर है 1 से लेकर 10 तक। अब देखिए ये कह रहा है कि x 4 से कम है, तो x 4 के बराबर भी नहीं बोल रहा है कि x 4 से कम है। अब देखो x 4 से कम तो 3 भी होता है, 2 भी होता है, 1 भी होता है, 0 भी होता है, -1 भी होता है, -2 भी होता है, बहुत कुछ होता है। तो अब आपको ये नहीं दुनिया भर से नंबर नहीं लाने, आपको इस रिप्लेसमेंट सेट में से आपके लिए जो सेट है ना, तो ढूंढना कहाँ से, इस बात को कौन सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसको इस रिप्लेसमेंट सेट के अंदर से ढूंढना। क्योंकि 4 से कम तो बहुत नंबर होते हैं नंबर लाइन में, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ देखना है कि इस रिप्लेसमेंट सेट में वो कौन से नंबर्स हैं जो 4 से कम है, तो वो हो जाएगा सोल्यूशन सेट। यानी कि ये इनइक्वालिटी है और जब तक रिप्लेसमेंट सेट नहीं रहेगा आपके पास, आप सोल्यूशन सेट नहीं बता पाएंगे। बिकॉज रिप्लेसमेंट सेट नहीं होगा तो किस बेसिस पर आप सोल्यूशन निकालेंगे। इसलिए रिप्लेसमेंट सेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन में इस बात को ध्यान देना कि भाई कौन है रिप्लेसमेंट सेट, ये मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। तो थोड़ा तो आइडिया हो गया होगा। जैसे कि अब दूसरा रिप्लेसमेंट सेट आप देखें, 1 2 5 8। अब आपको इसी में से देखना है कि वो कौन सी वैल्यूज़ हैं जो 4 से कम है। तो 5 तो नहीं है, 8 भी नहीं है, तो क्रॉस कर दिया मैंने। लेकिन 2 है, 1 है, 0, तो देखो अब अलग सोल्यूशन सेट आ गया। तो ये वो सारी वैल्यूज़ हैं जो इस इनइक्वालिटी को ट्रू करती हैं।
यही लिखा था वहां पर। तो ये ऐसी 4 वैल्यूज हैं जो इस इनइक्वालिटी को ट्रू करती हैं, यानी कि -1 ग्रेटर देन 4 आपसे पूछा जाए कि 4 इज ग्रेटर देन -1, तो आपसे पूछा जाए ट्रू है कि फॉल्स, तो आपको ट्रू, तो वो सही है। 0 4 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू है, सही। 8 तो 4 इज ग्रेटर, फॉल्स, तो नहीं, फिर यहाँ नहीं लिख सकते सोल्यूशन सेट में। तो इस रिप्लेसमेंट सेट की वो सारी वैल्यूज जो इस इनइक्वालिटी को ट्रू बनाती हैं उनको हम लोग सोल्यूशन सेट कहते हैं। क्लियर है? आई थिंक अब बहुत क्लियर हो गया होगा। तीसरा एक और भी हम लोग देख लेते हैं। -5 और 10 तो दो ही वैल्यूज हैं, लेकिन इसमें से 10 तो बड़ा है, यानी 10 रखोगे तो 10 लेस देन 4 नहीं है, तो इसका मतलब सोल्यूशन सेट में वो नहीं जाएगा। लेकिन -5 जब यहाँ पर रखोगे तो 4 ग्रेटर देन -5 ये ट्रू है, तो ये सोल्यूशन सेट में आ जाएगा। तो आई थिंक अब आपको क्लियर, इसलिए मैं कहा मैथ्स में क्वेश्चन करके क्लैरिटी आती है। जितने क्वेश्चन करते हो उतना आप सीखते हो। तो 5 6 7 8 9 10। अब आप देखो, आपसे पूछा जाएगा भाई सोल्यूशन सेट बताओ, तो 5 को रखा, तो आपको तो पता है 4 से कम होना चाहिए। यहाँ तो सारे नंबर 4 से बड़े नजर आ रहे, तो यानी कि कोई नहीं है। कोई नहीं है को क्या लिखते हैं मैथ के अंदर? 5। ठीक है, एम्प्टी सेट, तो 5 है, कोई नहीं। ठीक है, यानी कि कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। अब ये ध्यान रखें आप, नो सोल्यूशन इज ऑल्सो सोल्यूशन, ये नहीं कहो क्वेश्चन गलत है। ठीक है, नो सोल्यूशन इज ऑल्सो सोल्यूशन, तो इस क्वेश्चन का कोई सोल्यूशन नहीं है। तो देखो अलग अलग आंसर्स आए हैं, इनइक्वालिटी वही है लेकिन सोल्यूशन सेट अलग अलग आ रहा है, बिकॉज इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन रिप्लेसमेंट सेट। तो अगर आपके पास अलग रिप्लेसमेंट सेट होगा तो सेम इनइक्वालिटी आपको अलग अलग आंसर देती है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन करे जाते हैं इसमें। तो इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 1 से। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने दिया है कि जो x है वो वैल्यू ले रहा है -3 -4 -5 -6। अभी मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें रिप्लेसमेंट सेट कौन है और इनइक्वालिटी कौन है। ठीक है, तो कोई भी बता सकता है इस बात को। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x ऑल्सो रिप्रेजेंट इट्स सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। अब देखिए ये जो x दिया गया है ना, ये सेट के फॉर्म में दिया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो लिखा हुआ है, यानी कि ये रिप्लेसमेंट सेट दिया रहेगा। हर क्वेश्चन के अंदर रिप्लेसमेंट सेट दिया रहेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन के अंदर आपको रिप्लेसमेंट सेट दिया रहेगा। और ये आपकी इनइक्वालिटी है, यानी कि 1 - 2x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 9। ठीक है, अब शुरू हो जाए हम लोग इसको सॉल्व करना। शुरू हो जाए, बोल दो। तो अब देखिए कैसे शुरू होते हैं हम लोग। अब जिस तरीके से आप इक्वेशन सॉल्व करते थे, यानी इधर उधर चीज़ों को भेज सकते हैं, बस आप केवल मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आप इधर उधर लेफ्ट राइट चीज़ों को भेज सकते। कहने का मतलब जैसे -2x है तो मैं इसको भेज दूंगा उधर 2x, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे लिखा रहेगा 2x उधर चला गया। अब जैसे मैं 9 को इधर भेज दूं, जैसे आप आज तक करते आए हो, तो 1 - 9 हो जाएगा, यानी कि यहाँ प्लस था तो इधर माइनस हो जाएगी। तो ये तो आता ही है। 2x इज लेस दैन और इक्वल टू -8, 1 में से 9 चला गया। अब देखो जब पॉजिटिव वैल्यू हो, जैसे 2 तो एक पॉजिटिव वैल्यू है, तब आप डिवाइड करते हो। जैसे पॉजिटिव वैल्यू से आपने डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी की वैल्यू चेंज नहीं होती, मतलब ये डायरेक्शन चेंज नहीं होता। अभी लेस दैन और इक्वल टू है तो ऐसे ही बने रहेगा अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करो। तो आंसर आ गया x लेस दैन और इक्वल टू -4। अब देखिए, अब ये आ गया सोल्यूशन, ये इनइक्वालिटी, फाइनल इनइक्वालिटी आपकी बन गई। अब रिप्लेसमेंट सेट में जाओ और देखो कौन से नंबर -4 के बराबर है। हम लोग सोल्यूशन सेट में जाकर ढूंढेंगे भाई कौन से नंबर जो है -4 के बराबर और उससे छोटे हैं। तो -4 लिख लो, -5 होता है -4 से छोटा, और -6।
ठीक है, तो ये आ गया आपका सोल्यूशन सेट। लेकिन एक और चीज़ दिया है कि इसी सोल्यूशन सेट को आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन ऐसे बनती है आपकी, इधर की तरफ निगेटिव, यहाँ 0 बना दिया, इधर 1, ये इंटीजर्स मार्क कर दिए। तो पॉजिटिव वालों की तो कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी हम लोग मतलब अपने को ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। -1 -2 -3 छोटा पड़ गया, -4 -6 तक बनाना, -5 -6। हाँ, अब इसमें से देखो जो सोल्यूशन सेट है उनको आप मार्क कर दें। तो ये -4 आपका आंसर है, -5 आपका आंसर है और -6 आपका आंसर है। तो क्लियर है? सो डिड यू गेट कि ये नंबर लाइन पे आपने आंसर को मार्क कर दिया, या आपने सोल्यूशन सेट को लिख दिया। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है? तो चलें आगे बढ़े हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 2 को समझते हैं। आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो सॉल्व द इन इक्वेशन, एग्जाम्पल 2 है ये। सॉल्व द इन इक्वेशन 3 - 2x greater than or equal to x minus 12 given that x belongs to natural number। ठीक है, तो ये आपको दिया है 3 - 2x is greater than x minus 12। ठीक है, और 3 - 2x is greater than or equal to x minus 12। तो अब x वालों को एक तरफ कर लो, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में, और नंबर्स को एक तरफ कर दो। कहने का मतलब -2x और -x +x होके -x इधर आए, -12, और जैसे 3 को इधर भेजा तो -3, तो इसको लिख लो -3x ग्रेटर दैन और इक्वल टू -50। अब यहाँ पर मेन चीज़ है, बहुत ध्यान से देखना। मैंने क्या कहा था कि पॉजिटिव नंबर हो उससे डिवाइड करो तो इनइक्वालिटी नहीं चेंज होती, ये चीज़ का डायरेक्शन नहीं चेंज हो। अब जैसे कहीं लिखा है कि 3 ग्रेटर दैन 1, तो ये ट्रुथ है, ये बिल्कुल सत्य है कि 3 जो है वो 1 से बड़ा होता है। लेकिन अगर इसी को मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं या डिवाइड कर दूं -1 से, तो फिर -3 ग्रेटर देन -1, क्या ये होगा? बोलो, ये क्या ट्रू है? नहीं। तो जब आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि -1 -3 से बड़ा होता है, -3 -1 से नहीं बड़ा होता है। क्लियर है? तो ये पॉइंट का ध्यान रखना है आपको हमेशा। तो यहाँ पर आप देखिए कि -3x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -50, तो माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये साइन पलट जाएगा। इतनी बात का आपको ध्यान रखना है। तो x विल बी लेस दैन और इक्वल टू 3। अब आप कहोगे कि ठीक है, इनइक्वालिटी आ गई, इनइक्वालिटी आ गई, लेकिन रिप्लेसमेंट सेल कहाँ है? इनइक्वालिटी तो आ गई, पर रिप्लेसमेंट सेट कहाँ है? कौन है रिप्लेसमेंट सेट? तो ये देखिए, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये जो है रिप्लेसमेंट सेट है। तो नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 2 3 4 5 और ऐसे इन्फिनिटी तक, और हर एक अगले नंबर, जैसे AP वगैरह अगर पढ़ा हो आपने, ठीक है, तो ये AP है, 1 कॉमन डिफरेंस है इसका, और ये इन्फिनिटी तक चला जाता है। ये इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अगला वाला 1 का डिफरेंस रहेगा, 10, फिर 11, फिर 12, ऐसे आए। अब आपको इसमें से ढूंढना है। तो देखो, अभी तक क्या होता था, एक सेट ही दिया, अब नाम लिखा रहेगा कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन वो रिप्लेसमेंट सेट है। तो इसमें से आपको ढूंढना है, इसमें से कि कौन से नंबर हैं जो x लेस दैन और इक्वल टू 3 है। तो ये 3 है, ये 3 2 और 1। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा भाई? सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, बोलो? तो सोल्यूशन सेट हो जाएगा 1 2 3। क्लियर? समझ में आ गया? तो अगर तो इस तरीके से आपको ये आंसर मिल गया। ठीक है, अरे ये तो 5 था ना, 3 5 जब 15, क्या कर दिया है, तो ये 5 तो और बड़ा हो गया फिर,
1 2 3 4 5 है ना। तो 3 5 जे 50, तो ये 4 5 ये सब हो। तो समझ में आ गया आपको। आप समझ में आया कि नेचुरल नंबर दिया रहेगा, होल नंबर दिया हो सकता है, रियल नंबर। तो आई होप कि आपको रियल नंबर, होल नंबर नहीं पता अगर रियल नंबर वगैरह क्या होता है तो आप देखिएगा जो आर.डी. शर्मा वाले जो सॉल्यूशंस है उसमें रियल नंबर चैप्टर मैंने पढ़ाया है, तो उसका पहला लेक्चर आप देखेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें मैंने बताई हैं। ठीक है, अगर मान लो आपको बेसिक्स नहीं आती कि नेचुरल नंबर, होल नंबर ये सब क्या होता है, तो वहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, तो चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 3। तो कितने एग्जाम्पल्स हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। देखिए एग्जाम्पल से ही हम सीखते हैं, तो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल्स करना चाहिए। ठीक है, फिर एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं, चैप्टर टेस्ट तो आप ही करोगे। ठीक है, तो इतना आप कर लेना। ठीक है, चैप्टर टेस्ट मैं नहीं करूँगा, बाकी सब मैं कर दूँगा आपके लिए। ठीक है, जिससे कि आप सीखो। लेकिन आपको क्या करना है, पहले अगर जैसे ही आ जाए आपको, जैसे अभी मान लो नहीं आ रहा है, तो आप मेरे साथ साथ सीखें और फिर उसको खुद से लगाएं। और बाई चांस अब जैसे आपको फील आने लगा हो कि अरे 2 क्वेश्चन कर लिए अब मेरे को आ गया, तो अब आप पहले क्वेश्चन करें और फिर देखें कि मैं क्या करा रहा हूँ, फिर उससे मैच कर लें, तो ये बेस्ट रहेगा। ठीक है, इफ़ द रिप्लेसमेंट सेट, तो एग्जाम्पल 3 पढ़िए। इफ़ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -3 एंड 10। तो देखिए अब इन्होंने रिप्लेसमेंट सेट बताया कि ऐसे -3 -2 -1 ऐसे डैश डैश करके 10 तक इंटीजर्स हैं। तो ये देखो पहली चीज़ तो रिप्लेसमेंट सेट ही लिखना आना चाहिए, तो मैंने इसको आर से डिनोट कर दिया। कैपिटल लेटर यूज़ करके आप सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर बोल रहे हैं फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ, और देखो लगभग क्वेश्चन एक ही तरीके के रहेंगे। 14 - 5x इज ग्रेटर दैन 3x - 40। ठीक है, और बच्चों वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और शेयर भी करना। तो आपको सब चैप्टर्स मिलेंगे, जैसे आपने देखा होगा कि आरडी मैंने पूरी सॉल्व की है। ठीक है, तो आप चाहते हो कि आईसीएससी बोर्ड के भी बच्चों के लिए सब कुछ रहे। ठीक है, तो फिर इतना तो बनता है ना, शेयर करना तो बनता है। तो 14 - 5x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3x - 40। और ऐप भी है, ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कर लें तो पता चलेगा कि हाँ, आप वहाँ पे मेरे से चैट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट वगैरह हो तो सब आप पूछ सकते हैं, कोई भी जनरल डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं। तो ये अब सारे x एक तरफ कर लें, तो ये -8x हो गया। अब ये -14 और फिर -14 ऐसे इधर की तरफ भेज दें। ठीक है, सो दिस विल बिकम -8x ग्रेटर दैन और इक्वल टू। अब थोड़ी देर में मैं तेज हो जाऊँगा, बहुत स्पीड में काम करने लगूंगा। ठीक है, तो अभी मैं धीरे धीरे काम कर रहा हूँ। तो माइनस से अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, साइन बदल जाता है। अभी थोड़ी देर पहले पीछे वाली क्वेश्चन में मैंने बताया था। तो 8 6 48। ठीक है, तो x लेस दैन, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इनइक्वालिटी लेस दैन इक्वल टू पहले भी थी, अभी भी रहेगी, लेकिन अभी यही कहीं निगेटिव होता तो चेंज हो जाता। जैसे अभी देखो ग्रेटर देन चल रहा था, और जैसे माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया। तो 8 से डिवाइड करोगे इसको, तो 8 6 48 है ना, तो 6.75। ठीक है, अब x लेस दैन और इक्वल टू 6.75। अब देखो 6.75 इज नॉट एन इंटीजर, तो 6.75 से कम वाले, और नंबर लाइन में क्वेश्चन में ज़रूर देखना आप कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने को बोला है नहीं बोला है, तो आप वो काम ज़रूर करो। बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम में मिस कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। तो अब आपको 6.75 से कम, तो भाई इंटीजर कौन सा आएगा 6.75 के बाद 6, तो यानी कि जो सोल्यूशन सेट होगा वो आपका 6 के बाद से लिखना शुरू करना है। 6 रहेगा, फिर बोलो 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, फिर -2, फिर -3।
इतने हैं, क्योंकि यही है रिप्लेसमेंट सेट। तो ये आपका सोल्यूशन सेट। अब नंबर लाइन में आप जाके देख लो, तो नंबर लाइन में आप देख लो, तो काम की जगह से बनाना शुरू करते हैं। 7 के बाद से काम है, तो 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4। अब मैं इसमें से मार्क कर देता हूँ, ब्लू कलर से मार्क कर। ये नहीं है, देखा अभी गलती हो जाती है। यहाँ 6 है, ब्लू से मार्क, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, ये सब सोल्यूशन सेट बना रहे हैं। 0 है, -1 है, -2 है, -3 है। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है, ठीक है। और रिप्लेसमेंट सेट कौन था? ये ऊपर रिप्लेसमेंट सेट था, एंड दिस इज सोल्यूशन सेट। तो एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया है। तो चले आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है भाई? ओके गुड। तो चलिए यहां पर देखिए, जब ये लिखा हो इफ x बिलोंग्स टू w, इसका क्या मतलब है? ये रिप्लेसमेंट सेट दिया है और होल नंबर है, w इज व्हाट? होल नंबर। तो सीखने के लिए देखिए कितना कुछ है। तो होल नंबर कैसा होता है, किसी को यही नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, 0 1 2 3 भाई सीखने से ही आएगा, लेकिन एक बार सीख लो ना तो फिर उसको भूलो नहीं, ठीक है। तो 0 से, तो सबके लिए है क्लासेस, है। देखो कोई बच्चा कमज़ोर नहीं होता, बस आपने मेहनत कम की, बस आप मेहनत करने लगो, आपके भी देखो 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं। अब देखिए इनइक्वालिटी रहती है, तो आपको सोल्यूशन सेट पता करना है, और इसमें नहीं बोला है कि नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो, बस देखो लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ना। इफ x बिलोंग्स टू w, फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ 3/5x माइनस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर दैन 1, ठीक है। इतना दिया है। अब एलसीएम ले लें आप सबसे पहले, तो ये 9x हो जाएगा, और इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 टाइम्स 2x माइनस 1 और 5 3 15, इधर भेज दो। ये पॉजिटिव है तो कोई इनइक्वालिटी में वो नहीं हुआ, इधर भेज सकते हैं हम लोग, पॉजिटिव नंबर्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो 9x माइनस 10x प्लस 5 ग्रेटर दैन 15, तो -x ग्रेटर दैन 15 माइनस 5, ठीक है। तो -x ग्रेटर दैन 10। अब देखो वो समय आ गया है जब आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि आप चाहते हो कि x रहे, लेफ्ट में क्या रहे आपके पास? x, तो माइनस से मल्टीप्लाई, और माइनस से मल्टीप्लाई करने में जो ध्यान रखने वाली बात होती है वो ये होती है कि इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, यानी कि x लेस देन -10, तो -1 से जब मल्टीप्लाई किया तो -x इंटू -1 बन गया x, और 10 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो x लेस देन -10। अब बताइए ये होल नंबर में कोई सोल्यूशन मिलेगा क्या? बोलो। ये तो 0 1 2 3 4 5 6 जा रहा है, ये कह रहा है -10 से छोटा। अब भाई ये तो 0 से बड़ा है, तो -10 से छोटे कौन से नंबर होते हैं? -11 -12 -13, इस तरीके के नंबर्स होते हैं, वो तो यहाँ है ही नहीं। तो क्या हम कह दें कि क्वेश्चन गलत है? नहीं, अभी मैंने बताया था नो सोल्यूशन इज ऑल्सो सोल्यूशन, तो वी विल से कि नो सोल्यूशन, और नो सोल्यूशन को एक बढ़िया सा सिंबल होता है जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 5। तो ये 5 हो गया, तो सोल्यूशन सेट जो आ रहा है दैट इज 5, तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया? 5 आ गया। तो आगे भाई एग्जाम्पल नंबर 4 समझ में आ गया आपको? चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच, ये पेज नंबर कौन सा चल रहा है आपकी बुक में? 48, यहाँ लिख देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5, तो जीएसटी कराऊंगा मैं, चाहते हो आप जीएसटी हो तो कमेंट में करना, कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा कि हाँ एक कनेक्टिविटी है हमारे और आपके बीच में। तो एग्जाम्पल 5,
सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इनइक्वेशन। तो देखो यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में इनइक्वालिटी दी गई, कैसे भी दी रही हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1/2 माइनस 2x/3। अब देखो दो दो इनइक्वालिटी है, देख रहे हो, सैंडविच्ड इनइक्वालिटी, सैंडविच की तरीके से इन दोनों के बीच में ये x वाला है, तो ये कैसे होगा। और ये रिप्लेसमेंट सेट है, x बिलोंग्स टू w। ग्राफ द सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन, और ये बोर्ड में आया है, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे करें, व्हाट इज दिस, ये कैसे होगा भाई, दो तरफ है, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, एकदम शांति से आप इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन वैक्शन में लिखा हो इसको इज्जतदार तरीके से लिखें। तो 6 2 जा 12 + 5 17/6, तो इसको इज्जतदार तरीके से लिखें, यानी कि -17/6 लिख दें। और इसको 1/2 माइनस 2x/3, और इसको लेस दैन और इक्वल टू 2 ऐसे लिख दें। अब एलसीएम ले लें, तो -17/6, 3 - 4x/6 और 12/6। अब देखो 6 सब में सेम है, तो आप इसको कट कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है तो कोई दिक्कत नहीं आई। यहाँ तक समझ में आ गया बात। अब ये एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, अब बहुत अच्छे इससे सीखिए आप, देखो बोर्ड में क्वेश्चन भी आए तो ऐसे ही क्वेश्चन आने की संभावना रहे। अब हम बीच में चाहेंगे कि पॉजिटिव x हो, तो ये जो 3 है ना, ये हटाना है मुझे, तो दोनों तरफ हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, समझे, यानी कि -17 - 3, यानी कि -3 ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी -3 करेंगे तो -4x, और यहाँ पर भी -3x, तो सब जगह -3 कर दिया, तो ये -20 हो गया, ये -4x, ये आपका 9। अब देखिए अब आप माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो इनइक्वालिटीज़ बदल जाएंगी, ठीक है। तो ये 20 हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ये भी ग्रेटर है, साइन बदल जाएगा क्योंकि माइनस है, और माइनस इधर मल्टीप्लाई करो, -9। अब 4 से डिवाइड कर दो आप, तो 20/4 यानी कि 5, ग्रेटर दैन x, ग्रेटर दैन 9/4। तो यानी कि x जो है वो -9/4 से बड़ा है पर 5 से छोटा है। और आपका जो सोल्यूशन सेट है वो कहाँ से आ रहा है, वो होल नंबर से आ रहा है, और होल नंबर आपने पढ़ा है 0 1 2 3 4, आगे नेचुरल नंबर जैसा होता है। तो 5 से, तो मैं 5 भी लिख लेता हूँ यहाँ, 4 5 6 है ना। तो आपको क्या करना है, x जो है -9/4 से तो बड़ा है पर 5 से छोटा है, ये इसका मीनिंग है, -9/4 के बराबर या उससे बड़ा पर 5 से छोटा। तो भाई 5 से छोटा, और जब तक -9/4 से बड़ा हो तब तक आप लिखते जाए। 4 है 5 से छोटा, 3 है 5 से छोटा, 2 है 5 से छोटा, और नेगेटिव नंबर से बड़ा कह रहा है, तो ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं तो है, और 0 ये सभी बड़े हैं, -9/4 से और 5 से छोटे भी हैं। तो यानी कि जो सोल्यूशन सेट आया वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जो सोल्यूशन सेट आया वो कितना आ गया, वो आ गया 0 1 2 3 4 आ गया, ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। क्लियर है, दिस इज आवर सोल्यूशन सेट। बोल दो आ गया सोल्यूशन सेट। अब इसको आपको नंबर लाइन में मार्क करना है, तो 0 इधर -1, इधर -2, इधर -3, ठीक है, ऐसे छोड़ दो। 1 2 3 4 5, ठीक है, 6। अब मैं इधर चलता जा रहा है क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जाता है। अब मैं जो भी हमारा सोल्यूशन सेट आया उसको नंबर लाइन पे मार्क कर देंगे, 0 1 2 3 4 में डॉट लगा दो, 4 3 2 1 0,
तो ये आपका नंबर लाइन पे सोल्यूशन हो गया। तो आई थिंक अब ये अच्छे से आपको समझ में आ गया। तो आज हम लोग पहला क्लास है आपके साथ, तो आई होप कि आपने सीखा होगा, कुछ तो सीखा ही होगा, है ना। तो गुड स्टूडेंट्स आर दोज जो कहीं से भी कुछ भी मिले सीखने को सीख लेते हैं। तो आप बिल्कुल अच्छे से भाई सीखिए। अब देखिए थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस शुरू होंगे एग्जाम्पल 6 से, तो मैं चाहता हूँ कि बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आप जो है आप करें अपने आप। तो पहले इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और फिर मैं आपको एक्सरसाइज में बता देता हूँ कि कौन से क्वेश्चन आप अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्सरसाइज 4, एक ही है एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 से 7 कर लें अपने आप, क्वेश्चन नंबर 1 से 7 कर लें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं हम लोग। और इसी तरीके से साथ बना रहे हमारा, तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, तो लगेगा कि हाँ आपके साथ कनेक्शन बन रहा है हम लोगों का। चलिए भाई, बाय बाय, सी यू गाइस।